बड़ा कठिन होता है एक माँ के लिए अपने बच्चों को छोड़ के किसी भी क्षेत्र में काम करना। जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैं जब निकलती थी बाहर तो मैं अपनी बेटी को छोड़ के जाती थी। मैं आमूनन अपने घर परिवार का सारा काम खत्म करके 11 बजे एक रेंजर साइकिल से झोले में सैंपल लेके मैं मार्केटिंग के लिए निकलती थी। वो मेरे कपड़ों से लिपट के लेटी रहती थी और जहाँ मुझे देखती थी मम्मा मम्मा करके दौड़ के आती थी और मैं उसको अपने कलेजे से लगाती थी। कहीं ना कहीं मुझे भी बड़ा दर्द होता था। मुझे मालूम है माँ की दुआएं साथ चलती हैं। सफ़र की मुश्किलों को मैंने हाथ मलते देखा है। मदर्स डे पे वन इंडिया हिंदी परिवार की तरफ से सभी माँओं को सलाम। आज आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी माताओं के संघर्ष की। एक ऐसी ही कहानी हम आज आपको सुनाएंगे और उस माँ से आपको बात कराएंगे जिसने अपने जीवन में कई संघर्ष किए, काफ़ी त्याग किया और कई मुश्किलों का सामना करते हुए खुद तो वो मजबूत बनी ही आज अपने बच्चों को एक बेहतर मुकाम दे चुकी हैं। और गोरखपुर ही नहीं, पूर्वांचल और प्रदेश की बात करें तो महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा का जीता जागता स्वरूप भी हैं। हम बात कर रहे हैं गोरखपुर की महिला उद्यमी, गोरखपुर रत्न अवार्ड से सम्मानित उद्यमी संगीता पांडे जी की। संगीता पांडे जी ने जब अपने बिजनेस की शुरुआत की, अपने सपनों को उड़ान देने की कोशिश की, उनके पास उस समय महज 1500 रुपये थे। बात करें अगर परिवार में उनके पति और बच्चे भी थे, बच्चे काफ़ी छोटे थे, गोद में थे और उस समय एक माँ के लिए सबसे कठिन समय होता है कि अगर वो किसी बिजनेस के लिए या किसी व्यवसाय के लिए अगर घर से बाहर निकल रही है तो बच्चों को किस तरीके से देखना है, बाहर कैसे देखना है, एक काफ़ी जटिल समय होता है, काफ़ी कठिन समय होता है। आज बातचीत इस पे करेंगे कि मैम ने किस तरीके से किन मुश्किलों का सामना करके और कैसे एक जो बुलंदी कहा जाता है जीवन में, किस तरीके से बुलंदी हासिल की, कैसे बच्चों की परवरिश की, इन सारी चीज़ों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वागत है सब मैम आपका वन इंडिया हिंदी में। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जहाँ तक कि वन इंडिया चैनल है वो हमेशा से मैं देखती आई हूँ कि हर प्रतिभाओं पे, हर मुश्किलों पे, हर क्षेत्र में इसकी चर्चा होती है और हर आम आदमी के जनजीवन को वो प्रभावित करते हैं। और जहाँ तक निखारने की बात है, बताने की बात है, ये भी वन इंडिया टीवी करती है। तो मैं पहले अपने वन इंडिया टीवी हिंदी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और बाकी जो मदर्स डे के ये स्पेशल एपिसोड जो तैयार किया जा रहा है, मैं चाहती हूँ कि इसको हर माँ, हर परिवार और हर बच्चों तक पहुँचे और वो माँ के संघर्षों को जाने। मैम, जब 2013 में आपने अपने काम की शुरुआत की, उस समय आप शुरुआती जो समय रहा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। किस तरीके बच्चों के बारे में बताइए कि उस समय वो उनकी उम्र क्या रही, क्या था, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। जब मैंने 2013 में अपने काम की शुरुआत की थी तो मेरे 3 बच्चे हैं। जो मेरा बड़ा बेटा था वो करीब 7 साल का और मेरी छोटी बेटी 9 महीने की और उससे बड़ी बेटी 1.5 साल की थी, 2 साल की थी जी। और फिर मैंने अपने काम की शुरुआत की। बड़ा कठिन होता है एक माँ के लिए अपने बच्चों को छोड़ के किसी भी क्षेत्र में काम करना। कहीं ना कहीं उनको अपने बच्चों को जो चीज़ देना चाहिए कहीं ना कहीं उसमें कटौती करके और अपने चैन सुकून को दांव पे लगा के तभी वो आगे बढ़ पाती है और अपने परिवार और बच्चों के लिए कुछ कर पाती है। जी मैम, एक बड़ा कठिन समय होता है। उस समय आपने स्टार्ट किया और उस समय जो कहीं ना कहीं समय और परिस्थिति भी विपरीत ही कहे जाएंगे आपके उस समय थे। कैसे बच्चों को मैनेज करती थी, कैसे काम बाहर मैनेज करती थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैं जब निकलती थी बाहर तो मैं अपनी बेटी को छोड़ के जाती थी
और जिसके लिए मेरी एक छोटी सी ही बहन थी, वो भी 9-10 साल की ही थी। तो जितने देर तक मैं बाहर रहती थी, वो मेरे बच्चों का ध्यान रखती थी। मैं अमूमन अपने घर परिवार का सारा काम ख़त्म करके 11 बजे एक रेंजर साइकिल से झोले में सैंपल लेके मैं मार्केटिंग के लिए निकलती थी। और जब मैं आती थी 4, 5, 6 बजे, तब में जो मेरी छोटी वाली बेटी थी, वो मेरे कपड़ों से लिपट के लेटी रहती थी और जहाँ मुझे देखती थी, मम्मा मम्मा करके दौड़ के आती थी और मैं उसको अपने कलेजे से लगाती थी। कहीं न कहीं मुझे भी बड़ा दर्द होता था कि जो समय मुझे अपने बच्चे को देना चाहिए, कहीं न कहीं मैं काम में लगा रही हूँ। लेकिन ये सारा एक माँ अपने बच्चों के भविष्य के लिए ही करती है। कहीं न कहीं अगर माएँ चूकती हैं, तो बच्चों को ये सोच के कि नहीं, बच्चों की परवरिश नहीं हो पा रही है। लेकिन मेरा मानना है कि बच्चों की परवरिश के साथ-साथ बच्चों की शिक्षा-दीक्षा के लिए भी उचित प्रबंध होना चाहिए। इसके लिए अगर पति-पत्नी दोनों काम करते हैं, तो बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होता है। तो हर माँ का संघर्ष अपने बच्चे और परिवार के लिए ही होता है। तो इसीलिए मैं अपने बच्चे को छोड़ के काम पे निकलती थी और उस समय तो थोड़ी कठिनाई हुई, कहीं न कहीं मेरी बेटियाँ रोई भी, लेकिन आज मैं उन्हीं बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पा रही हूँ, अच्छे संस्कार दे पा रही हूँ और उनको अच्छा जनजीवन दे पा रही हूँ। तो इसके लिए त्याग माँ को ही करना पड़ता है और ये फैसला भी माँ को बहुत कठिन ये फैसला होता है एक माँ के लिए, लेकिन कहीं न कहीं ये फैसला भी माँ को लेना चाहिए और इससे बच्चे का भविष्य उज्जवल होता है और परिवार भी धीरे-धीरे फिर सपोर्ट करने लगता है। लेकिन पहले कोई सपोर्ट नहीं करता, पहले अपने आप को साबित करना पड़ता है। तो अगर हम अपने आप को साबित कर देते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में निकल जाते हैं, तो हमारे परिवार का भी सपोर्ट धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। और इसीलिए मैं हर माँ से कहना चाहती हूँ कि माँ से बड़ा उपहार बच्चों के लिए कोई नहीं होता है, लेकिन एक माँ ही जानती है कि उसको कब किस चीज़ की ज़रूरत है। और जब बच्चे रोते बिलखते हैं एक-एक चीज़ों के लिए, तो माँ को ही अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए माँ अपने बच्चों की परवरिश के साथ, जो कामकाजी माएँ हैं, उनको तो थोड़ा संघर्ष करना ही पड़ता है और वो सारा संघर्ष अपने बच्चों के लिए ही करती है और उसका जो पैसा है, वो बच्चों की शिक्षा-दीक्षा में, उसके जनजीवन में ही खर्च करने में एक माँ को बहुत खुशी होती है और अपने परिश्रम का जो है उसको बहुत आनंद भी आता है कि हाँ, हमने काम किया तो आज हमारे बच्चों का परवरिश बहुत अच्छे से हो रही है। लेकिन ये एक बच्चे को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि माँ कहीं न कहीं अपनी नींद काटती है, अपना पेट काटती है, तब जाके बच्चों की परवरिश के साथ उसको अच्छी शिक्षा-दीक्षा दिला पाती है। जी। मैम, जब आप काम की शुरुआत की, ये समस्याएँ तो आपने बताई, कभी इस दौरान आपको लगा कि मुझे या तो बिज़नेस अपना बच्चों के लिए छोड़ दें या बाहर जाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं उतना, तो कभी एक द्वंद तो मन में चलता रहा होगा, इसके बारे में, इस द्वंद के बारे में थोड़ा-सा बताइए? ये द्वंद तो स्टार्टिंग से ही मेरे मन में था। मेरे मन की दृढ़ इच्छा शक्ति जो मुझे बार-बार प्रेरित करती थी कि तुम काम करो, काम करो। और एक माँ का जो मन होता है, जो आत्मा होती है, जब बच्चे को रोते बिलखते देखती है तो उसको बहुत तकलीफ होती है। तो कहीं न कहीं जब मैं घर से निकलती थी तो कुछ दिन तक तो मेरी बेटी बहुत रोई, लेकिन धीरे-धीरे उसको भी ये लगने लगा कि मेरी माँ काम से निकल रही है, तो वो बाहर जाके मुझे छोटे-छोटे नन्हे हाथों से बाय बोलती थी। बाय मम्मी, जल्दी आना, तुलतुलाते हुए शब्दों में। तो कहीं न कहीं जब आप काम करने निकलते हैं, तो बच्चे भी समझ जाते हैं कि हाँ, हमारी माँ इतने समय तक काम करने बाहर जा रही है, तो बच्चे भी आत्मनिर्भर बनते हैं। और द्वंद्व युद्ध तब चलता है जब बच्चे बिलखते हैं और अपने शरीर को कठोर परिश्रम करना पड़ता है, तब महिलाएं सोचती हैं, माएँ सोचती हैं कि क्यों ना हम घर परिवार का ही काम देखें, बाहर ना जाएं, बच्चों की परवरिश ही करें, ये हमें नहीं करना चाहिए। हमारा मूल काम बच्चों की परवरिश और परिवार का देख रेख है। तो इस तरह के द्वंद्व युद्ध मेरे मन में भी तमाम
आए, मैं बैठी, लेकिन मेरे मन की जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी काम करने की, वो उसने मुझे कभी चैन से बैठने नहीं दिया। जी, जी। और इसीलिए आज मैं इन दर्शकों के बीच में, आपके बीच में पहुंची, और आज हमारी बेटियां भी बहुत अच्छी फीलिंग रखती हैं हमारे बारे में। और मैं जानती हूँ कि जो माँ काम करती है ना, वो बहुत कम संस्कार दे के भी बच्चों को संस्कारित कर देती है। क्यों? क्योंकि वो माँ को देखते देखते बेटियां सीख जाती हैं कि मुझे भी अपनी माँ की तरह घर परिवार देखते हुए मुझे भी अपनी पहचान बनानी है, मुझे भी आगे बढ़ना है। तो इससे बड़ी खुशी एक माँ के लिए और कुछ नहीं हो सकती। उस समय का जो त्याग और परिश्रम था, आज मुझे बहुत प्रसन्नता दिलाता है। मेरी बेटियां, मेरे बेटे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, थोड़े समय के लिए रोए बिलके जरूर, लेकिन उनका भविष्य उज्जवल हुआ। जी, जी। आज मैम आपने अपने कारोबार की शुरुआत की, लगभग समय जैसे-जैसे बीतता गया आप अपनी मेहनत और परिश्रम आपकी रंग लाती गई, आप मुकाम पे पहुँची। कहीं न कहीं एक अच्छा कारोबार है इस समय आपका जो उत्तर प्रदेश से लेके नेपाल और कई बिहार तक आपका फैला हुआ है। अगर इसमें आपने बच्चों की परवरिश में भी कोई कमी नहीं दिखती है, पढ़ाई आज बच्चे कहाँ से पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बच्चों के बारे में थोड़ा-सा बताइए आप? जब मेरी बेटी 9 महीने की थी, तो धीरे-धीरे मैंने तो पहले उसको गोद से अपने जी। निकाला, बड़ा किया। फिर यहाँ एलएफएस में हमारी बेटी 6 क्लास तक पढ़ी। फिर 7 से वो गुरुकुल में पढ़ रही हैं, अम्बाला में। जी, जी। और मैं उनको अच्छी शिक्षा दिला पा रही हूँ, जैसा कि मैंने सोचा था। और अगर मैं परिश्रम नहीं करती, मैं त्याग नहीं करती, मैं मेहनत नहीं करती, तो कहीं न कहीं मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाती। जैसा कि हर माँ के हृदय में ये होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे, अच्छी शिक्षा दीक्षा दे। तो इसके लिए अगर माँ परिश्रम करती हैं, तो बच्चों के लिए ही अच्छा होता है, और आज इसका अनुभव मुझे हो रहा है। अब मैम कैसा लगता है आपको? जो संघर्ष था, जो आपने त्याग किया या जो शुरुआती दौर में बच्चों को तकलीफ हुई, तो अब सुकून लगता है कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी जगह पे हैं? अब मेरे मन में बड़ा सुकून रहता है। उस समय की जो समस्या और उस समय की जो मेरी मेहनत थी और बच्चों का मेरे त्याग, क्यों? मैंने तो मेहनत की, लेकिन मेरे बच्चों ने भी बड़ा त्याग किया। एक माँ का त्याग करना 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे एक छोटी सी बच्ची के लिए बड़ा कठिन होता है। जी, जी। लेकिन इसमें हमारी बेटियों ने भी मेरा साथ दिया, मेरे बेटे ने भी मेरा साथ दिया, तब मैं यहाँ तक पहुँची। और आज मेरे बच्चों को भी मुझ पे मतलब गर्व है, बिल्कुल। और मुझे भी अपने बच्चों पर नाज है कि हाँ। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर हम कहीं काम करने निकलते हैं, तो हमारा काम पे ध्यान जितना होना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा ध्यान हमारा परिवार पे होना चाहिए, बिल्कुल। अपने बच्चों पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी जमा पूंजी हमारा परिवार और हमारे बच्चे ही हैं। और हम जो काम भी कर रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, बिल्कुल। अपने बच्चों की सुख सुविधा के लिए कर रहे हैं। तो मैं ये जानती हूँ कि सबसे पहला ध्यान बच्चे और परिवार पर एक माँ देती है, और कहीं न कहीं इसी वजह से वो आगे भी नहीं निकल पाती है। और अगर आगे निकलती है, तो उसको बच्चे और परिवार के प्रति उसका दायित्व और बड़ा हो जाता है, और फिर उसको ये सारी चीज़ें मैनेज करके ही आगे बढ़ना होता है। अंत में जो माताएँ हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगी आप? क्या कहना चाहेंगी? मैं सभी कामकाजी महिलाओं से और सभी घरेलू महिलाओं से सबसे ये कहना चाहती हूँ कि एक माँ के लिए एक माँ बनना ही बहुत बड़ा गौरव है। और एक माँ के लिए उससे बच्चों से बड़ा संपत्ति धन कुछ नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर माँ अपने बच्चों की परवरिश करे, बच्चों का ध्यान दे, उचित शिक्षा दीक्षा दे। लेकिन अगर वो उसी बीच में अपनी भी प्रतिभाओं को पहचान देना चाहती है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा संघर्ष करे, लेकिन अपनी भी प्रतिभाओं को पहचान दे, और बच्चों के साथ साथ वो खुद आगे बढ़े। तो जब बच्चे बड़े होंगे, तो अपनी माँ से, अपने पिताजी से और अपने परिवार से ही बच्चे सीखते हैं। तो मैं हर माँ से ये कहना चाहती हूँ कि वो जिस भी क्षेत्र में उनकी इच्छा हो, अगर वो कुछ करना चाहती हो, तो निश्चित ही निश्चय मन से आगे बढ़ें। जी, जी। बात करने के लिए मैम बहुत-बहुत धन्यवाद।
गोरखपुर की महिला उद्यमी संगीता पांडे जी, जिनके संघर्ष के बारे में उन्होंने खुद बताया, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, कैसे बच्चों की परवरिश की और आज अपने संघर्ष से वो हज़ारों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके बच्चे भी आज एक अच्छी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इस मदर्स डे पे उन्होंने माताओं से काफ़ी अपील भी की, उनको किस तरीके से जो माएँ हैं उनको आगे आके अपने सपनों के साथ कैसे बच्चों की और परिवार की परवरिश करनी है, ये भी उन्होंने बताया। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update.